की तरह रहें, वह तो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि है। और आज तो बहन ऐसी लगती हैं कहीं दौरानी जेठानी तो नहीं बन गई हैं। नंद और भौजाई की दूरियां घटा दे, उसका नाम धर्म है, सम्यक दर्शन है। और जो नंद भौजाई में दरारें खड़ी कर दे, बिना ईंट सीमेंट के दीवार खड़ी कर दे, उसका नाम अधर्म मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन घरों को स्वर्ग बनाता है, परिवारों में देव देवी बनाता है। और अधर्म सूर्पणखा, मंथरा, कंस, रावण जहां हो, उसका नाम अधर्म है, पाप है। आप तो सब धर्मात्मा होंगे, जिठानी दौरानियों बड़ा प्रेम रहता होगा, भाई भाइयों प्रेम रहता होगा। अगर प्रेम नहीं है तो फिर आप धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। भक्तामर महामंडल विधान मानतुंग आचार्य से आप सब परिचित हैं। भक्तियों में भक्तामर और सिद्धांत में तत्वार्थ सूत्र निश्चित। श्री भक्तामर का पाठ करो नित्य प्रात, भक्त और लाई, सब संकट जाए नसाई। बड़ी महिमा है भक्ति की, लेकिन जिसके अंदर जितने ग्रेड की श्रद्धा आस्था होती है वह उतना, ये भक्तामर ऐसा अनार है, कितना भी निचोड़ा जाए और तो भी इस भक्तामर रूपी अनार का रस समाप्त नहीं होता है। अब किसकी कितनी श्रद्धा आस्था विश्वास समर्पण, जितना विश्वास होगा तो निश्चित मानतुंग आचार्य के ताले खुल गए हों। हमें क्या मतलब, हमें तो अपने ताले खोलने हैं, उनके खुले होंगे ताले। हुआ होगा राजा ने देखा होगा, हम तो वर्तमान में इससे कैसे प्राप्त हो सके, पूरे परिवार में सुख शांति अमन चैन, तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ हो, तो निश्चित श्रावक के आवश्यक कार्य को स्थान दीजिए। निश्चय और व्यवहार, निमित्त उपादान, भाग्य पुरुषार्थ, अनेकांतात्मक दृष्टि से वस्तुत्व का निर्णय करेंगे तो जीवन में सुख शांति आपके मिल सकती है। तो अमूल्य जीवन मिला है। पिच्छिका प्रवर्तन की बात आपके बीच में हुई, यह संयम का उपकरण है। एक वर्ष साधु के हाथ में रहता है, अनंत जीव राशियों का संरक्षण इसके माध्यम से होता है। इसकी बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, लेकिन हमारी मानसिकता है कि संयम का उपकरण है, और जो जितना संयम धारण करेगा उसी के घर में पीछी जाएगी। पीछी लेने वाला एक परिवार होगा, पीछी देने के टेंडर बहुत हम पास करते हैं। अरे प्रदीप जी, टेंडर बहुत पास इनके होते होंगे। तो 8 वर्ष से लेके पुराने नियम लागू नहीं होंगे, नए नियम कम उम्र वाले जितना जैसा नियम लेते हैं, तो निश्चित आप भी टेंडर भरिए। और अगर योग बनता है, क्योंकि साधु के हाथ में पीछी देना और पुरानी पीछी मिल जाए, तो प्रयास तो हमें करना चाहिए। और उन्हीं के नियम मान्य होंगे जिन्हें हम संकल्प दिलाएंगे। जरूर नहीं है, आप उसमें सीमा भी हो सकती है, आजीवन हो सकता है, जिसका जैसा बन सके तो मानसिकता बनाइए। और 30 नवंबर तक ही ये फार्म हम लोग ले पाएंगे। वैसे तो अंतिम समय तक चलेगा, बात अलग है, क्योंकि चर्चा करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। निश्चित मानसिकता बनाएं। फार्म शायद मनोज जी के पास हैं। उस फार्म के अलावा भी आप नियम जो कोई लेना चाहें, वो तो एक माध्यम बनता है। निश्चित अपने जीवन में संयम के माध्यम से विकास उन्नति कीजिए। समय बहुत हो गया है, मैं इतिहास की बात आपके बीच में नहीं करना चाह रहा हूँ। आपने कई बार सुना होगा, जैन समाज का हर क्षेत्र में योगदान रहा है। आज़ादी के बाद जैन समाज के 9 मुख्यमंत्री, 5 गवर्नर, 4 राजदूत
और सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के एमपी एमएलए हुए हैं। यह गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। भारत के संविधान 63 पृष्ठ पर गॉड महावीर का फोटो होना, ये जैनियों के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि भारत का संविधान जो कानून लगता है उसमें महावीर स्वामी का चित्र आना बहुत बड़ी बात है। सल्ला जैन साराभाई भारत के संविधान, महात्मा गांधी का टीका करते हुए दांडी यात्रा का और भारत के संविधान में जैन समाज की महिला का फोटो आना एक बहुत बड़ी गौरव की बात समाज, नारी समाज के लिए है। बहुत तरह के प्रसंग हैं। पूरे देश में 40,000 के लगभग जैन सीए सेवाएं दे रहे हैं। 40,000 के लगभग जैन बैंकर्स बड़े बड़े पदों पर और अन्य अन्य काम कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 1000 जैन साइंटिस्ट हैं। 250 साइंटिस्ट ट्रंप से हाथ मिलाते हैं, जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है। यह है जैन समाज। गौरी बात बता रहा हूं, 70,000 के लगभग पूरे भारत में जैन एडवोकेट सेवाएं दे रहे हैं। लाखों की संख्या में जैन डॉक्टर्स हैं। कई लाख की संख्या में जैन इंजीनियर्स हैं। इन सब के संगठन बने हुए हैं। सम्मेलनों के माध्यम से इन सब के अंदर व्यसन मुक्ति, समाज के प्रति जागरूकता, भारतीय संस्कृति जागरूकता, बहुत तरह की चीज़ें। मैंने कुछ चीज़ें आपकी भी रखी हैं क्योंकि घड़ी का कांटा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो 4 दिन का प्रवास, कमला नगर एक प्रबुद्ध समाज मानी जाती है और काफ़ी जागरूकता समाज के अंदर, श्रद्धा आस्था है। मैं देख रहा हूँ आर के समय 5-5, 6-6 द्वारों पर पड़गाहन, बाल गोपाल के अंदर उत्साह उमंग क्या है। मेरा इस साली मार्ग में रहा 9 द्वारों पर पड़गाहन की लोगों की भावना बनी। आहार देने वालों के अंदर बड़ा उत्साह और उमंग है। यह भावना निरंतर आगे बढ़ती रहे। लेकिन एक शिकायत है, ये बड़े बूढ़े तो सब मोक्ष स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं बच्चों ने, युवा युवतियों ने क्या अन्याय किया इनके साथ कि उन्हें मंदिर से बहुत दूर रखते हैं। अब एक नया फैशन चला है अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने का। और मेरे से आप पूछिए बच्चे कितने परेशान होते हैं। यहाँ तो मम्मी के सामने, पापा के सामने नखरे होते हैं, मन की बात कह लेते हैं, माता पिता का प्यार दुलार मिलता है। हॉस्टल में खाओ खाओ, नहीं खाओ तो फेंक दो कचरे में। बाजार का आटा, बाजार के मसाले, और बच्चे हमारे कमज़ोर। लेकिन आज एक फैशन हो गया है, बाहर पढ़ाओगे तो समाज में रह सकते हो। वो आगरा में पढ़ा लिया तो उन्हें बैकवर्ल्ड पता नहीं कौन कौन सी प्रशस्तियाँ, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। मुझे आप सबसे अपेक्षा है जिनका एक बालक हो वे अपने बेटियों को विदेश नहीं भेजें। और बेटा बेटी घर से बाहर गया, सोच लो अब आपका संबंध समाप्त हो गया। अब तो जहाँ रहेगा वही उसके माँ पिता हैं, वही उसके परिवार हैं। वे संस्कार से विमुख होके और उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो सुबह से शाम तक भारत के नहीं विदेश के एक से एक छात्र छात्रा, एक से एक जॉब सर्विस करने वालों से मिलता हूँ। 1 करोड़ से लेके और 1.25 अरब महीने की सैलरी बोल रहा हूँ, 1.25 अरब। आपके समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ लोग तो समझ रहे मेरी भाषा को। गूगल का सीईओ है, उसकी 14 अरब वर्ष का पैकेज है। एक से एक सैलरी वाले हैं, लेकिन उनकी क्या हालत है नहीं है। बहुत संस्कारित तो उनकी बात नहीं सुनता हूँ, बाकी के सब डिप्रेशन में चल रहे हैं। और सर्विस वालों की तो मेरे से पूछो, यस सर पत्नी, यस सर भोजन, यस सर नींद, यस सर मम्मी पापा, यस सर में ही निपट जाता है। ये है। और कितनी बड़ी सैलरी हो, एक फ्लैट और एक लग्जरी गाड़ी, यही उनकी जिंदगी कमाई है और कुछ नहीं है। और आपको लगता है सर्विस वाले बड़े सुखी हैं, बड़ा आनंद में हैं, न माँ न पिता न परिवार न कुछ।
इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रयास करें अपने पास रख करके। और अब तो छोटे छोटे बच्चे वो सब 5 क्लास वाला 6 वाला बाहर जाना है, यहां तो पढ़नी नहीं चाहता है। अरे बहुत ऊंची शिक्षा हो उसकी बात लगे, आजकल शिक्षा के बहुत तरह के स्तर है। खैर शिक्षा की आवश्यकता है, इस शिक्षा के साथ जो बच्चे बच्चियां मंदिर समाज संस्कार से जुड़ेंगे। और एक बेटा है उसे तो अपने पास रख लो बुढ़ापे के लिए। बहुत जगह प्रेरणा की तो इन्होंने भैया जो कुछ भी यहीं रहे या बाहर से घर में आके रहे तो ठीक है, नहीं क्या मतलब है। बहुत बड़ी फ्लैट बने हैं, कोठी बनी है, अब रहने वाले 2 ही है, बेटा बेटी, कोई सर्विस से गया कोई बाहर गया, अब क्या होगा बुढ़े बुढ़िया का। मैं तो सुबह शाम तक रोज ये समस्याएं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वे परेशान हैं, माता पिता यहाँ परेशान हैं, मम्मी उनकी बेटा बेटी के पास है, पति देव अपने हाथ से रोटी ठोके और खाएं। ये कमला रानी बात कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं आगरा की। क्या जिंदगी है। तो ये इन चीजों में भी थोड़ा सा, क्योंकि एक धारणा ये हो गई है ज्यादा नहीं पढ़ाओ तो शादी में दिक्कत आ रही है। और सर्विस वाला भूखा मरे तो बेटी देना है सर्विस वाले को, और फिर फोन करते पिताजी भेज दो कुछ। ये अच्छी अच्छी जॉब वालों की बात बता रहा हूं आपको, बहुत स्थिति खराब चल रही है। सर्विस वाले प्राइवेट जॉब हैं और रोज नई नई तकनीकी आ रही हैं। पुराने लोगों की इंजीनियरों को तो निकाला जा रहा है, कहीं 10,000 कहीं 20,000 कहीं 35,000 35,000 हो गए बेघर, और 50 तो लोन ले रखे, बड़ी गस्ती है, कंपनी ने निकाल दिया। अब बेचारे कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, सल्फा सरलम पब्बत जानी। मैं पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूं आपको। कैसा भी हो व्यापार बहुत अच्छा है, और व्यापारी को बेटी दोगे तो बेटी सुरक्षित है। और सर्विस वाला, कल की मैं बात बता रहा हूं, कल एक परिवार दिल्ली से आया और करोड़ों रुपए शादी में देने तैयार, और रो रहा था महाराज जिस परिवार में जाओ वो शराब में क्या बात है, वो एक में क्या बात है। आजकल तो वो लड़की से कह रहे हैं तुम एक खाती हो, मीट खाती हो, शराब पीती हो कि नहीं, नहीं तो हमारे घर में नहीं रह सकती हो। ये मैं आपको क्या बात बताऊं, क्या होगा इस समाज का। हमारे यहाँ तो अभी पूछते थे नमोकार मंत्र आता है, भक्तमर आता है, मंदिर जाते ही जाते हो, क्या होता जा रहा है, कहाँ जाएगी ये समाज, कहाँ जाएंगे बहू बेटे, क्या होगा देश का राष्ट्र का। सोचिए बेचारिए, ये बढ़ती हुई मंदिरों से दूरी का, ये जितने बड़े बड़े VIP हैं, बहुत स्थिति खराब है। मैं प्रदीप जी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके यहाँ तो संस्कार है, तो सबको बांध रखा, भाइयों को बहुओं को बेटा बेटियों को। तो भैया घर के संस्कार को बहुत प्रभाव पड़ता है। आज युवा युवती इतने परेशान हैं, स्टूडेंट के लिए तो मेरी मानसिकता बनी है जिससे डिप्रेशन नहीं, वो पढ़ाई करने लायक नहीं, ऐसा है नहीं, इतनी टेंशन में हैं आप सोच नहीं सकते हो। कंपनी के डायरेक्टर को जितना टेंशन नहीं है उतना 3 और 4 क्लास के छात्रा को आज डिप्रेशन टेंशन है। आप तो भी बात समझ नहीं सकते हो। एक दंपति, वो एक माँ और बेटी पहुंची और वो पैर से दिक्कत थी, तो मैंने पूरी फाइल खोली तो वो माँ दूसरे दिन कहती है महाराज बेटी रो रही थी, आपने जो जो हीन भावना बताई वो मेरे से कभी नहीं बताया। कल उसने बताया कि जो महाराज कह रहे थे माँ मेरे साथ होता, मैं डर की वजह से तुमसे कहती नहीं थी। माँ पिता को पता नहीं है बच्चों के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो उसके बहुत गहराई में हूँ। 101% वाले स्टूडेंट और बड़ी बड़ी सैलरी वाले बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर मेरे पास आते जब अपनी राम कहानी सुनाते हैं तो लगता है, लोगों को लगता है मुश्किल ये है, आगरा से जो बेंगलोर बम्बई नोएडा गुड़गांव पहुंच गया, अगर लौट के आता है तो समाज में क्या जवाब दे।
और वहां रहता है तो मुश्किल है, इधर जाओ तो कुआ, उधर जाओ तो खाई। ये बता रहा हूँ आपको, अच्छी अच्छी सैलरी कंपनी के अच्छे अच्छे मैनेजर, उन सब की व्यापारी हम हैं। हम तो मालिक बन के रहे हैं, मालिक बन के रहेंगे। सर्विस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं कितनी भी हो। और आज भी धार्मिक क्षेत्र में व्यापारी तो सब जगह दान देता है, टाइम निकाल लेता है, और जॉब वाले छुट्टी नहीं मिलती है। मैंने बेंगलोर में जो बच्चे बहुत माँ पिता से जुड़े हैं, छुट्टी कमी दे रही है, 6 महीने तक लाशें फ्रिज में रखी रहती हैं, तब आके समझते हैं, अन्यथा कहते भैया माथा जो भी है खर्चा हम दे देते हैं और तुम वहीं निपटा दो। अब ये हालत हो रही है। सोचो, ये सब गंभीर विषय हैं। यहाँ प्रबुद्ध समाज है, पढ़ाई कराओ, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चे अपने पास नहीं रखे। बुढ़े बुढ़िया नाती पोतों से टाइम उगड़ जाता था और नाती पोतों का, बाबा का, दादी का प्यार मिलता था। अब अकेले राम हैं। और किस तरह से क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार सुखी परिवार। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सूरत में था, इनकम टैक्स की रेट डालने वाले अधिकारी आए, कमीशन आया और मेरे से कहा मेरी बेटी है, शादी करना चाहता हूँ, सर्विस वाले को नहीं दूंगा, मैं तो व्यापारी के साथ करूंगा शादी। आप विश्वास नहीं करेंगे ये सर्विस वालों की हालत क्या है, नहीं है, मेरे से पूछो। मैं एक एक जितनी बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर हैं, इनकी क्या हालत है। 18 घंटे 19 घंटे लगे हैं। वो पल्लेदार बेलदार तो बढ़िया है, 4-5 घंटे में सेठ जी टाइम हो गया तो मैं पानी पियाऊं क्या, और 3-5 बोलो कल से दूसरा बुला लो। आज तू तारती है। कमला नगर में नौकरानी हावी रहती है सेठ सेठानी पर, एक दिन बर्तन वाले नहीं आएगी, भैया 100 के 200 500 ले ले, खुशामद करने पहुंच जाएंगे। ये आज की हालत है भैया। इन सब चीज़ों पर ध्यान समाज को देना पड़ेगा, अन्यथा हमारे घर का, हमारी स्थिति क्या होगा। इसी भाव साथ मेरा 4 दिन के प्रवास में कोई मेरे प्रवचन अन्य किसी से आपको क्षोभ पहुंचा हो, आप ध्यान नहीं देंगे और इसी तरह से श्रद्धा आस्था बढ़ाएंगे। अहिंसा विश्व धर्म की